वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, किसी बच्चे का मैसेज आया कि मैम न्यूक्लियो एसिड डीएनए आरएनए वर्सेस ये सब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस बताओ, इनके बारे में थोड़ा समझाओ। तो अपन आज का जो अपना टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर क्या आता है, डीएनए आरएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। और केंद्र किसमें, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज सबको पता है कि सेल के अंदर केंद्र, और केंद्र के अंदर डीएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड है प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। तो पहली चीज, ये डीएनए की फुल फॉर्म क्या है क्या डीएनए? तो डीएनए क्या होता है, एक आनुवंशिक लक्षण है। डीएनए आनुवंशिक लक्षण प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए से पहचान सकते हैं अपन, जैसे आपने काफी जनों ने सुना होगा या कहीं सुनने में आया भी होगा कि भाई ये बच्चा किसका है, वो पहचानने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, डीएनए से पता लगाते हैं कि ये बच्चा इसी बाप का है या नहीं। किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आनुवंशिक लक्षण प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, डीएनए के फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से ही आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है बच्चों। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, सेल के केंद्र के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीजें रहती है, डीएनए और आरएनए रहता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो, डीएनए भी किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट रहता है। गुणसूत्र के मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। एक जोड़ा है जो वो अलग रहता है, और जिसमें एक्स एक्स और एक्स वाई एक जोड़ा अलग होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम के अंदर या गुणसूत्र के ऊपर डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होती है। किसी बुक में कहीं तो डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है द्विकुंडलित। क्रोमोसोम से ही डीएनए का निर्माण होता है। क्रोमोसोम ऐसा खुल के डीएनए का निर्माण करता है। जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको क्रोमोसोम की है, ये खुल के आगे किसका निर्माण करेगी, डीएनए। डीएनए की फुल स्ट्रक्चर ये देखो, इस तरह का डीएनए होता है। द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होती है, दो कुंडली होती है। लेकिन आरएनए सिंगल कुंडली होती है, एक सिंगल श्रृंखला होती है, सिंगल कुंडलित संरचना होती है। ये इस तरह से, ये जो आपको टिक दिख रहे हैं, ये है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनके अंदर। बताऊंगी मैं अभी। पहली चीज कि अपन थोड़ी डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये देखो, द्विकुंडली संरचना है। इनके अंदर क्या लगे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड लगे होते हैं। ए टी जी सी टी ए। तो ये सब क्या है, ए क्या है, एडेनिन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोनिन। तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो डीएनए के अंदर जुड़े हुए रहते हैं आपस में। पर ए और टी जो होते हैं, इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। ए और टी डबल बॉन्ड से बंधे रहते हैं, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से बंधे रहते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। देखो, डीएनए की खोज, डीएनए को सबसे पहली बार तो किसने देखा, कार्ल्स बर्गर ने। कार्ल्स बर्ग ने देखा, लेकिन खोज नहीं करी है उसने, देखा। तो डीएनए की खोज करी वॉटसन और क्रिक ने करी थी। तो उसने पता लगाया कि डीएनए द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि डीएनए की खोज, एक नंबर का क्वेश्चन पूछते ही है कि डीएनए की खोज किसने करी, तो वॉटसन क्रिक ने करी। लेकिन फर्स्ट टाइम किसने देखा, कार्ल्सबर्ग ने देखा। ठीक है, ये चीज याद रखना। आरएनए का देखो, आरएनए एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है। आरएनए में एक चीज डिफरेंट है, डीएनए के और आरएनए के अंदर एक चीज डिफरेंट है कि डीएनए के अंदर ये जो आपको न्यूक्लिक एसिड दिख रहे हैं, तो ए और ए किससे जुड़ा हुआ रहता है, डबल बॉन्ड के द्वारा टी से जुड़ा रहता है। लेकिन आरएनए के अंदर ए टी की जगह क्या होता है, यू होता है, यूरेसिल। यू मतलब यूरेसिल, टी ना होके यू से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। तो थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये एक डिफरेंट है डीएनए आरएनए के अंदर। दूसरा डिफरेंट क्या हो गया, डीएनए क्या है, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है। आरएनए क्या है, सिंगल एक कुंडलित संरचना है।
डीएनए डीएनए आगे खुलकर आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए से आगे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर से पता चल गया होगा, मैसेंजर का क्या काम है? पहचान करना कि अपनी बॉडी के अंदर, आरएनए का क्या काम है? अपनी बॉडी के अंदर अगर किसी चीज की कमी है, मान लो प्रोटीन की कमी है, तो एमआरएनए क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा किसको? टीआरएनए को। टीआरएनए को मैसेज हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी है, तो टीआरएनए क्या करेगा? जहां जहां बॉडी के अंदर प्रोटीन है, जिन जिन चीजों में जो अपन चीजें खा रहे हैं वहां जो प्रोटीन मिल रहा है उसको, वहां से प्रोटीन पकड़ पकड़ के जहां कमी है उस हिस्से तक लेके जाता है। कौन? टीआरएनए लेके जाता है। और आरआरएनए का क्या काम है? प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन का और निर्माण करो। मैंने अभी बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन ये तो क्या करेगा? जहां जहां प्रोटीन है वहां लेके जाएगा, परिवहन करेगा। आरएनए का क्या काम है कि अगर प्रोटीन की कमी है तो और प्रोटीन का निर्माण करो, जो अपनी बॉडी को पोषक तत्व मिल रहे हैं उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करो। तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? फिर डीएनए का आपको पता है डीएनए का काम क्या है? डीएनए के पहले तो मैं आपको अंतर बता दूं, आरएनए डीएनए के अंदर मैंने बता रखा है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो शर्करा प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर राइबो शर्करा प्रेजेंट होती है। डीएनए द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है, लेकिन आरएनए सिंगल एकल कुंडलित संरचना है। डीएनए के अंदर जो आनुवंशिक गुण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और ये सभी जीवों के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए कुछ वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। और डीएनए के अंदर एडेनिन के साथ क्या जुड़ा होता है? थायमिन जुड़ा होता है। लेकिन जो आरएनए है उसके अंदर थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है, याद रखना कि एडेनिन के साथ आरएनए के अंदर क्या जुड़ा होता है? यूरेसिन यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है। और आपको पता है कई बार आपने देखा होगा कि औरतें, बूढ़ी औरतें, बुजुर्ग बोलते हैं भाई ये तो अब बच्चा जो है अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है, इसके लक्षण तो पूरे पापा के जैसे हैं, मम्मी के जैसे हैं। क्यों? किसकी वजह से होता है? क्यों? ये डीएनए की वजह से होता है। डीएनए क्या एक आनुवंशिक लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाता रहता है। मतलब जो माँ के लक्षण होंगे उनको बच्चों में पहुंचाने का काम करेगा, पापा के लक्षण होंगे, पिताजी के लक्षण होंगे, वो बच्चों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो डीएनए के अंदर सभी आनुवंशिक गुण प्रेजेंट होते हैं, तो वो आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए के द्वारा ही आगे से आगे पहुंचते हैं। और डीएनए के द्वारा ही चेक होता है कि बच्चा पिता का है या नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ डीएनए के द्वारा ही आप पहचान कर सकते हो। दूसरी चीज की डीएनए क्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आरएनए है वो केंद्र के अंदर और कोशिका द्रव्य के अंदर, सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये है डिफरेंस आरएनए और डीएनए के अंदर। डीएनए का याद रखना, और थोड़ा ये चीज जरूर याद रखना कि डीएनए की खोज किसने करी? वॉटसन और क्रिक ने करी, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा किसने था? कार्लबर्ग ने। कार्ल्स बर्ग ने देखा था। तो यहाँ तक बच्चों अपना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं डीएनए के बारे में, डीएनए की फुल स्ट्रक्चर खुल के बताऊंगी, कैसे किस किस बॉन्ड के द्वारा कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड जुड़ा रहता है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाए।